अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बदहज़मीत के बारे में और गैस के बारे में जो रमज़ानों में हमारे साथ मसला हो जाता है। ज़ाहिर है हमारे पूरे दिन की जो होती है एक रूटीन चेंज हो रही होती है, हमारे खाने की टाइमिंग चेंज हो रही होती है जिसकी वज़ह से हमें बदहज़मीत का हम शिकार हो जाते हैं और हमारे पेट में गैस बन जाती है। इसके मसले के लिए आज मैं एक होम रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि आपकी बदहज़मियत दूर करेगी और आपकी जो गैस का मसला हो जाता है रमज़ानों में वो दूर करेगी। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा। रमज़ान आ रहे हैं, ज़ाहिर रहमतों का महीना है। इसमें सभी हम रोज़े रख रहे होते हैं और हमें कम 15 से 16 घंटे का हमारा रोज़ा होता है और हमारी जो सहरी और अब जो हमारी इफ्तारी की टाइमिंग होती है वो हमारी डेली लाइफ रूटीन से बिल्कुल चेंज होती है, जिसकी वजह से जो है हमारी ज़ाहिर है बॉडी का सिस्टम भी एक है कि हमारी बॉडी को एक आदत होती है एक दिन में 3 मील खाने की, और तो ज़ाहिर है वो चेंज होता है तो हमें बदहज़मीत का शिकार हो जाते हैं और हमारे पेट में गैस बन जाती है। तो इन सबको दूर करने के लिए एक जो मैं आपके लिए कहवा लेके आई हूँ, इंशाल्लाह आपसे इसको बहुत मदद मिलेगी। और जो एक्चुअली ये जो मसला होता है ये हर घर में देखा जाता है, हर घर में एक बंदे को बदहज़मीत हो रही होती है या फिर उन्हें पेट में गैस हो रही होती है या फिर कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वॉमिटिंग्स वगैरह भी हो रही होती हैं, इतना उनके साथ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये जो एक होम रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये एक कहवा बनाना, जो कि आपने ये कहवा है जो कि आपने इफ्तारी के बाद खाना है। इंशाल्लाह इससे आपकी जो भी बदहज़मीत होगी और गैस होगी, वो गैस की जो प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। अभी हमने देखना है कि हमने इस कहवे को बनाना कैसे है। सबसे पहले तो आपने एक पतीली में आप 1 लीटर पानी डाल लें और एक पुदीने की गड्डी ले लें, जिसको आपने बहुत अच्छे से साफ़ करना है पुदीने को, और उसमें सारा 1 लीटर पानी में डाल के उसको उबाल लेना है। आपने उसको इतना उबालना है पानी को कि वो आधा हो जाए, यानी 1 लीटर पानी हाफ लीटर बन जाए। देन आपने उसको ठंडा करना है और उसको छान के एक बोतल में भर लेना है। बोतल में भर लेने के बाद आप उसको रेफ्रिजर में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं और उसको आप 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। पुदीना, पुदीना ये होता है कि पुदीने की जितनी भी हमारी पेट की जो बीमारियाँ होती हैं, वो पुदीना खाने से ठीक हो जाती हैं। पुदीना हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। पुदीने में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाजमे का जो निज़ाम होता है पुदीना वो उसको तेज़ कर देता है, जिससे जो भी हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। पुदीना हमारे मैदे को हेल्दी रखता है और इस वज़ह से हम इसमें पुदीना यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये है कि अब जब आपने इफ्तारी में ये कहवा पीना है इफ्तारी के बाद, तो आपने 1 गिलास पानी लेना है जिसको आपने बॉयल करना है और उसमें 1 चम्मच आपने सौंफ ले लेनी है, 1 चाय का चम्मच सौंफ उसमें डाल देनी है और 1 छोटी इलायची उसमें डाल देनी है। छोटी इलायची फोड़ के जो अंदर का होता है उसके साथ छिलके के साथ उसको डाल देनी है। देन उसको आपने बॉयल करना है, अच्छे से पकाना है और उसको एक कप में निकाल लेना है, उसको छान के कप में निकाल लेना है और जो पुदीने का पानी जो हमने फ्रीज़ करके रखा हुआ है उसके 4 खाने के चमचे टीस्पून 4 खाने के चमचे उसमें ऐड कर देने हैं उस कहवे में, जीरे और इलायची वाले कहवे में। देन आपने वो पी लेना है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो भी बदहज़मीत होती है और गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है हमारी। अच्छा, ये जो पुदीने के तो मैंने आपने फ़ायदे बता दिए कि पुदीना हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस कहवे में। ज़ीरा है ये जो ये गैस की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। जितनी भी हमारी जो गैस की प्रॉब्लम होती है सौंफ नॉट ज़ीरा, सौंफ हमारी गैस की प्रॉब्लम को ठीक कर रहा है और जो छोटी इलायची है ये भी हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। इस वजह से हम ये तीनों चीज़ें इस कहवे में ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही हमारी जो पेट की जो हमारी बीमारी होती है बदहज़मीत और गैस की, उन ये तीनों ही हमारे इसमें काम आ रही हैं और ये कहवा इंशाल्लाह आपके बहुत हेल्पफुल होगा और जो भी हमारे रमज़ान हम बहुत अच्छे से गुज़ारेंगे, उसमें बहुत अच्छे से हम अपनी इबादत करेंगे और ज़्यादातर क्वालिटी टाइम हम अपनी इबादत में गुज़ारेंगे इंशाल्लाह। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।